बड़ी डिटेल में चर्चा हुई, तो आपको उस कानून के परिप्रेक्ष्य का पता चलेगा कि कानून बनाने के पीछे क्या मकसद था। अभी एक बार कानून आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कानून लाने के पीछे क्या कारण थे, किस उद्देश्य थे, और उन देश के जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका थी, क्योंकि वो लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं और उनका संवाद जनता से रहता है। तो जनता की भावनाओं का अभिव्यक्ति भी कानून बनाते समय होती है, और इसीलिए आप जितना कानून का अध्ययन करेंगे उतनी ही आपकी सेवा में आपकी कार्यकुशलता की वृद्धि होगी। मेरा मानना है कि जो जिस सेवा में काम करता है उसको उसी सेवा के कानूनों की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसको देश में जब जब भी समय समय पर परिवर्तन हुए और जिन जिन कानून के साथ साथ जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनकी डिबेट का भी अध्ययन करना चाहिए। जब आप संविधान सभा की डिबेट का अध्ययन करेंगे और संविधान सभा की डिबेट में आप देखेंगे किस तरीके से संविधान के एक एक अनुच्छेद पर कितनी डिटेल चर्चा हुई थी, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हुई और दुनिया भर के संविधानों के परिप्रेक्ष्य को लेकर भारत की जनता के अनुरूप, भारत की संस्कृति के अनुरूप, भारत की भौगोलिक विविधताएं वाली संस्कृति के अनुरूप हमने संविधान बनाने का काम किया और आज हमारा संविधान मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। इसलिए आपको संविधान सभा की डिबेट और उसके बाद वन क्षेत्र हो, चाहे भारतीय सूचना सेवा हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में तो आप देखेंगे कि इतने कानूनों का परिवर्तन किया और हर सत्र के अंदर समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम विश्व के व्यापार और उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को सरलता सुगमता ला सकें, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जितना अधिक हम मजबूत होंगे उतना ही आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। और आप देखेंगे कि 1957 का बजट 175 करोड़ रुपए का था, आज 40 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। हमने ये जो राजस्व प्राप्ति की उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका के अंदर समय समय में जो कानून लाए गए, कानून परिवर्तन किए गए, उसका आप अध्ययन करेंगे तो भविष्य में आपकी कार्य प्रणाली